गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास थर्ड की आज आपकी दूसरी ऑनलाइन क्लास है, जो कि सब्जेक्ट मैथ की दूसरी ऑनलाइन क्लास है और ये क्लास थर्ड एबी के लिए है। और इसके पहले क्लास में हमने आपको एक्सरसाइज 2.1 में बता चुका हूँ। आज आपकी जो क्लास चल रही है वो एक्सरसाइज 2.2 की चलेगी। तो उम्मीद है कि 2.1 जो था वो पहले आपने कर लिया होगा अच्छे से, और अब मैं आपको 2.2 बता रहा हूँ। इसे भी आप उसी तरह से करिएगा जैसे 2.1 किए थे। तो ध्यान से समझिएगा। आज हम सब बात करेंगे प्लेस वैल्यू की, जिसे हम सब हिंदी के भाषा में कहते हैं स्थानीय मान। आज आपको प्लेस वैल्यू बताएंगे। प्लेस वैल्यू, ये प्लेस वैल्यू है। प्लेस वैल्यू को हम सब हिंदी के भाषा में स्थानीय मान कहते हैं। अगर प्लेस वैल्यू निकालने के लिए कोई कहे, आपको कह दे 2, 5, 6, 3 में 6 की प्लेस वैल्यू निकालिए। इसमें 6 की वैल्यू प्लेस वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है। तो आप ये देखिए कि कहाँ है। 2 यहाँ है, यहाँ 5 है, 6 है इसमें। हाँ, इसमें 6 है। तो आपको कुछ करना नहीं है, एक ऐसे लाइन बनानी है और ये देखिए ये क्या है, 6 है। तो आपको 6 लिखना है और 6 के बाद कितने डिजिट हैं ये देखना है। 6 के बाद कितने लोग दिख रहे हैं आपको एक 1 डिजिट दिख रहा है। तो 1 डिजिट दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा। और भी तरीके हैं, कुछ लोग इस तरह से भी करते हैं। जितने डिजिट हैं इसका 1 और ये 0 इक्वल टू मिला के 60। ठीक, तो आपको जो अच्छा लगे वो करिए। मेरे हिसाब से तो आपको बहुत अच्छी बात होगी। ये 6 है और ये कितने डिजिट बचे, हो गया आपका प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो इसी तरह से हम सब कुछ प्लेस वैल्यू के क्वेश्चन सीखेंगे। आपके बुक में मौजूद है जो वह क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं आपके लिए। अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, write the place value of 6 in 3756। तो आप देख सकते हैं, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन 356। आपको किसकी प्लेस वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है वो, आपको यहाँ पर वह बोला किसकी प्लेस वैल्यू निकालना है, आपको 6 की निकालना है। तो आपको क्या काम करना है, पहले क्वेश्चन को लिखेंगे 3756। अब इसमें आप ढूंढिए, खोजिए कि इसमें 6 है कहाँ। तो आपको देखा यहाँ 6 नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, यहाँ है 6। तो आपको 6 के ऐसे लाइन खींचनी है और 6 अकेला है। कितने 6 है भाई, अकेला ही दिख रहा है, तो ये इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पर 1 लिखकर 6 बन जा 6 भी लिख सकते हैं ऐसे। ठीक, तो आपको ये प्लेस वैल्यू तो समझ आ रही होगी। इसी तरह से मैं आपको और भी सारे क्वेश्चन लिख रहा हूँ। एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, राइट द प्लेस वैल्यू of 2 in 7452। तो आप देख सकते हैं इसमें भी आपकी प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो 7452 राइट मतलब लिखिए द प्लेस वैल्यू स्थानीय मान ऑफ 2 का इन डिजिट, मतलब इस नंबर में 2 का स्थानीय मान प्लेस वैल्यू लिखना है। किसमें 2 यहाँ पर है, आपने 2 लिख दिया, 2 आ गया। ठीक, अब आप देख सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन और मैं कर रहा हूँ इसी तरह से आपके, फिर मैं ढेर सारे एग्जाम्पल आपको दे दूंगा, होमवर्क दे दूंगा, तो आप कर लीजिएगा। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, राइट द प्लेस वैल्यू in place value of 6
इन डिजिट को मैं बता दे रहा हूं आपका 4 5 6 7। देखिए यहाँ पर 4 5 6 7, फिर आपने नंबर को लिखा 4 5 6 7 और इसमें ये देखिए कि 6 है कहाँ, 6 आपका यहाँ नहीं यहाँ नहीं यहाँ पर है, तो यहाँ है 6 एक अकेला है और 1 डिजिट जैसे लिखते थे हम 1 लिख दिए। अब 6 के बाद कितने जीरो हैं, तो आप देख सकते हैं 1 0 है इक्वल टू क्या हो गया 60। समझ में आ गए। अगर यदि आपको ऐसे ना समझ आए तो आप यहाँ पर 6 लिखकर कितने डिजिट हैं 1 डिजिट 100 ऐसे भी कर सकते। दोनों तरीके आपको मैंने बता दिया। अब आपको ढेर सारा मैं होमवर्क दे रहा हूँ और इसे अच्छे से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, अभी आपके इतने नंबर हो गए। यहां तक आपको करना है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन आपको बताऊंगा। ये तो आपका सेम था जैसे मैंने अभी आपको बताया था। तो फिर हम थोड़ा अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में आपको कह रहा है फाइंड द डिफरेंट इन द प्लेस वैल्यू place value of 2 5 in 7505। चलिए मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ आपके लिए। आप अच्छी तरह देख सकते हैं। फाइंड द डिफरेंट इन द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 5 in 750। आपको डिफरेंट प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप देख सकते हैं इसे कैसे करना है। डिफरेंट मतलब आप जानते थे अंतर, अंतर मीन्स
घटाना यानी माइनस, तो माइनस आपको करना होगा और इसका प्लेस वैल्यू निकालकर इसका प्लेस वैल्यू निकालेंगे 5, आपको 5 का प्लेस वैल्यू चलिए निकालना सीखते हैं हम सर। 7505 हमें किसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है, 5 की निकालनी है। तो इसमें 5 दिख रहे हैं आपको, ये रहा 5 आपने लिखा। 5 के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, 1 2, कितने जीरो लिखेंगे आप, 2 0 लिखेंगे। फिर यहाँ पर आपने इस तरह से लिखा, फिर 5 है, 5 कितना है, 1 है। अब आपका ये हो गया। फिर उसके बाद आपको करना क्या है, डिफरेंट करना है। अब दूसरा स्टेप है आपका डिफरेंट करना है आपको। 500 में -5 कर देंगे। जब 500 में -5 कर देंगे तो ये 5 10 में से 5 गया, 5 आ जाएगा। यहाँ पर कितना 9 और यहाँ पर कितना बचा 4। तो ये आपके हो जाते हैं डिफरेंट प्लेस वैल्यू। ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। अब आपको क्वेश्चन नंबर 11 करना है। अच्छे से समझिएगा और नहीं समझ आएगा तो भी आप कमेंट्स कर सकते हैं, सर इस जगह पर नहीं समझ आया। मैं अपना नंबर भी दे देता हूँ आपको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में अगर 11 आप कर लेंगे आप समझ लीजिए कि आप पूरे दिन में आपको ढेर सारा आपको एग्जाम्पल दे दूंगा। each digit in 7568। तो आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। ईच मतलब प्रत्येक डिजिट का निकालना है मुझे, इनकी प्लेस वैल्यू प्रत्येक का निकालना है। 7 का भी निकालना है, 5 का भी निकालना है, 6 का भी निकालना है, 8 का भी निकालना है। तो आपने 7 5 6 8 ऐसे लिख दिया और एक एक करके सबको निकालना शुरू कर दिए। ये देखिए 7 है। अब 7 को बंद करेंगे, कितने डिजिट आपको दिख रहे हैं, 3 डिजिट दिख रहे हैं, 1 2 3। कितने जीरोस आ जाएंगे आपके पास, 3 0 आ जाएंगे। फिर आप इसको ऐसे करेंगे। अभी आपने 7 की निकाला, किसका निकाल रहे हैं आप, 5 को ऐसे बंद करेंगे तो कितने डिजिट दिख रहे हैं आपको 2 डिजिट दिख रहे हैं, 1 2 2 0 बढ़ जाएंगे। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद आपने क्या काम कर दिया, फिर यहाँ पर कितने डिजिट है, 6 है, 6 के बाद कितने डिजिट बचे हैं, 1 0 बचे हैं। फिर आपने यहाँ पर 8 कर दिया। इस तरह से आपके पूरे प्लेस वैल्यू निकल गए, ये प्लेस वैल्यू निकल गई। और इसे ऐसे ही करते हैं, इसके लिए आप सोचिएगा नहीं, यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई करके, फिर इसमें 10 का मल्टीप्लाई करके, जितने डिजिट हैं उतने मल्टीप्लाई करने होते हैं। जैसे यहाँ पर 7 है, 7 के बाद कितने लोग बचे, 1 10 100, 3 डिजिट बच गए। आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या काम करना है, 1 लिखना है, 1 के बाद फिर 5 लिखना है, 5 के बाद कितने डिजिट बचे, 1 10, 1 लिख के 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप अभी मल्टीप्लाई लंबा है इसलिए नहीं सीख पाएंगे, तो इसलिए हम आपको सीधा सीधा बता दिए। 7 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 5 के बाद डिजिट कितने बचे, 1 2 6 के बाद कितने डिजिट बचे हैं आपके, 0 8। इस तरह से आपको करना है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। अब मैं इसके जैसे आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो आपके बुक में ही है। अगर बुक होगी घर पर तो आपको सब सवाल मिल जाएंगे, और नहीं होगी तो आपकी बुक खरीद लीजिए आप जल्दी से, ऑफिस में है, मिल रही है। 12 नंबर है, राइट द प्लेस वैल्यू of each digit in 4126। क्वेश्चन नंबर 13 आपका 13। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ each digit in 3015। ये हो गए क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन घर पर कर लीजिएगा अच्छे से, जैसे अभी मैंने 11 नंबर क्वेश्चन किया वैसे आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। चलिए ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 14 के पास पहुंचते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14, आपको क्वेश्चन नंबर 14 में एक्सपोनेंट फॉर्म करना है, बस प्लेस वैल्यू की तरह करना है आपको। ये भी आपको विस्तार रूप लिखना है। आप अच्छी तरह जानते हैं विस्तार रूप कैसे लिखना है, जैसे प्लेस वैल्यू किए इसी तरह से ये भी होगा, बस इसमें ये कर दिया एक्सपोनेंट फॉर्म। एक्सपोनेंट फॉर्म मतलब विस्तार रूप। जैसे मुझे इसे करना है तो सबसे पहले कौन सा डिजिट है आपके पास, 8 है ना 8। अब 8 को हम सब बंद कर लेते हैं। अब ये बताइए कितने लोग बच गए आपके पास, कितने लोग हैं आपके पास, 1 2 3 लोग दिख रहे होंगे। इसके पास में कितने जीरो बढ़ जाते हैं, ये जीरो। अब एक वाले भैया का काम खत्म हो गया। अब एक वाले भैया का काम खत्म हुआ तो आपके पास कौन सा भैया दिख रहा है, 1 दिख रहा है। आपने यहाँ पर क्या रख दिया, 1 रख दिया। और 1 वाला भैया बंद हो गया तो कितने डिजिट आपको दिख रहे होंगे, 2 डिजिट दिख रहे होंगे। तो आपने 2 जीरो बढ़ा दिए। फिर आप आगे बढ़िए, जैसे आप इनके पास पहुंचे तो कौन सा भैया दिखा, 2 दिखा। आपने 2 को इधर बंद कर दिया। बंद करने के बाद आपके पास 2 के बाद कितने डिजिट बच रहे हैं, 1 डिजिट बच रहा है। तो यहाँ आपने क्या कर दिया, 0 कर दिया। फिर आपने यहाँ पर क्या कर दिया, जी। इसी को क्या कहते हैं हम सब, एक्सपेंडेड फॉर्म, जिसे हम सब कहते हैं विस्तार रूप। और मैं एग्जांपल आपको बता देता हूँ। जैसे आपके पास एक आदमी ने 1 5 2 6 दे दिया, ये बी नंबर क्वेश्चन है आपकी किताब का। तो आपने क्या काम किया, इसको लिखना चाहा तो सबसे पहले वही पुराना तरीका हमारे पास सबसे पहले है क्या, 1 है। तो आपने लिखा क्या, 1 के आगे कितने जीरो लगा देंगे, हो गए भाई। फिर उसके बाद प्लस, फिर आपको कितने लगाने हैं, 5 के आगे कितने आपको जीरो रखने हैं, हो गए आपके पास। फिर आपके पास कौन दिख रहा है, ये हो गया, ये हो गया। कौन बचा, 2 बचा। तो आपने 2 लिखा, 2 के बाद कितने लोग दिख रहे हैं, 1 दिख रहा है, तो 1 जीरो बढ़ाएंगे। फिर आपको कौन दिखा, 6 दिखा। इसी तरह से आपको एक्सपेंडेड फॉर्म करना है। मैं इसके जैसे भी ये सारे क्वेश्चन आपको दे देता हूँ और आप अच्छे से करिएगा। होमवर्क जितना दिया जा रहा है अच्छे से करना और एक अच्छी सी कॉपी में लिखिएगा। जहाँ पर नहीं आए तो मैं भी आपको अपना नंबर दे देता हूँ, नहीं तो ऑफिशियल ग्रुप में आप संपर्क कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। ये ढेर सारे होमवर्क हैं और मैं नहीं दे रहा हूँ, ये घर पर अच्छे से करिएगा। इसी तरह से इन सबको करना है आपको। जैसे कि ये सवाल है आपके पास, इसी तरह से इन्हीं सभी क्वेश्चन को आप करेंगे घर पर। ये थे क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर मैं 15 के पास चलता हूँ। अब आप क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे कैसे करना है। 15 भी बहुत सरल है। 15 के बाद ये क्लास आपकी क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या होता है, राइट each of the following in short form। चलिए देखते हैं हम सब। फिर लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये शॉर्ट फॉर्म लिखना है आपको। a इक्वल टू आप करेंगे 1000 + 400 + 80 + 9। अभी तक आपको एक्सपोनेंट कर रहे थे हम सब, इसको ऐसा लिख रहे थे, लेकिन इसे करना है, इसे आपको यहाँ बनने के लिए एक सरल तरीका मैं बता रहा हूँ, बहुत आसान है। आप इसे पहले इस तरह से लिखते जाइए और ये भी आप यहाँ पर इस तरह से लिख दीजिए, फिर यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए, फिर ये इस तरह से करेंगे तो कभी कोई सवाल आपका गलत नहीं होगा। देखिए आगे आपका इस तरह से मैं एक और बता देता हूँ और फिर होमवर्क दे देता हूँ आपको। जिनके पास
बुक नहीं है वो बुक खरीद लें आके। देखिए इसे करना है तो आप पहले किसको लिखेंगे, जो सबसे बड़ा नंबर है। अब आपको किसको लिखना है, यहाँ पर 30 है तो इस साइड से लिखते हैं 0, फिर क्या कर देंगे 3 कर देंगे, फिर आपके पास क्या बचा 5 बचा। इस तरह से लिखकर प्लस का साइन लगाकर ये 5 ये 3, इसके नीचे तो कुछ नहीं है 0 है। इस तरह से आपको बाकी जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ वो करना है। ये क्वेश्चन आप घर पर करिएगा अच्छे से। इन्हीं सभी क्वेश्चन को आपको घर पर करना है और इसके आगे क्वेश्चन नंबर 16 आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा। और अभी आपको 15 तक के पूरे क्वेश्चन आपके अपनी कॉपी में अच्छे से करिएगा। ठीक है, ओके बाय।